आप देख रहे हैं महाखबर और महाखबर की आज टीम पहुंची है गाज़ीपुर बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर से आपको वो तस्वीरें हम दिखाएंगे जिस रास्ते को प्रशासन ने काफ़ी दिनों से बंद किया हुआ था। अब वो रास्ता पिछले कुछ दिनों से दिल्ली प्रशासन ने खोल दिया है। जी हां, आपको ये जो मैं रास्ता दिखा रहा हूं, ये रास्ता दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ आता है। ये जो लेन है, ये जो सड़क है, ये जो रोड है, ये दिल्ली से अक्षरधाम और तमाम दिल्ली के जो स्थान है उनसे होते हुए उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर बॉर्डर से होते हुए एंट्री करती है। और जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार किसान अपनी मांग मनवाने के लिए धरना कर रहे हैं और सरकार से लगभग 11 दौर की वार्ता हुई लेकिन फेल हुई, कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आया। उसके चलते किसानों ने जिस तरीके से रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, प्रशासन ने इन रास्तों पर आम जनता की आवाजाही को बिल्कुल बंद किया हुआ है। उसी तरीके से ये जो सड़क है, ये जो लेन है, इसको भी दिल्ली की जो प्रशासन है उसने बंद किया हुआ था, लेकिन अब पिछले कई दिनों से इस रास्ते को खोल दिया गया है। अब इस रास्ते को खोलने के बाद किन किन जगहों के लोगों को राहत मिली है मैं आपको बता दूं। ये दिल्ली की तरफ से आता हुआ जो रास्ता है, ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है, यानी कि गाज़ीपुर से होते हुए ये बुलंदशहर, हापुड़, गाज़ियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, तमाम स्थानों को जोड़ता है ये रास्ता। लेकिन पिछले कई दिनों से जो जिस तरीके से 2 से ढाई महीने से ये पूरी तरीके से ब्लॉक था ये रोड, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ट्रैफिक को आज आप देख रहे हैं, यही ट्रैफिक 2 से ढाई महीने कैसे मैनेज कर करके अपने घरों को पहुंचते होंगे ये लोग, क्योंकि जो 10 मिनट का सफ़र था वो लगभग 45 मिनट तक इन लोगों को तय करना पड़ता था। 1 से 1.5 घंटे तक जाम में खड़ा होना पड़ता था और उस जाम की वजह से, उस ब्लॉकेज की वजह से महंगा डीजल, पेट्रोल, महंगे ईंधन की भी आम जनता पर मार पड़ रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में ये रास्ते को दिल्ली की तरफ से आने वाले, उत्तर प्रदेश की तरफ एंट्री करने वाले वैशाली, वसुंधरा, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाले इस रास्ते को तो प्रशासन ने खोल दिया है, लेकिन अभी भी ये जो रोड है जहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 100 दिनों से बैठा हुआ है, इन रास्तों को अभी भी प्रशासन की तरफ से बंद किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब प्रशासन से किसानों की कोई बातचीत होगी? आखिर कौन सा वो दिन होगा जब किसान जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं उस पर कोई नतीजा निकलेगा? आखिर कब वो समय आएगा जब ये जो बैठे हुए किसान अपने घरों को वापस जाएंगे और ये सड़कों पर जो ट्रैफिक बंद है, जो ब्लॉकेज की गई हैं, वो सड़कों पर लोगों की गाड़ियां कब दौड़ेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आम जनता जो है, जो क्षेत्र की जनता है, जो जगह जगह राज्यों से, जिलों से जो जनता आई हुई है, जो लोग यहाँ से दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं या दिल्ली से गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर नौकरी के लिए आते हैं, काम धंधे के लिए आते हैं, उनका ये सवाल सरकार से और यही सवाल किसानों से कि हमारी आखिर क्या गलती है और हमने क्या गलती करी है जो हम लोगों को इतना समय ट्रैफिक में गुजारना पड़ता है। महंगा डीज़ल, पेट्रोल खर्च करने के बाद हालत ये हो जाती है कि हम जहाँ 10 मिनट में अपने घर पहुँचते थे, वहाँ हमें आधे से 1 घंटा भी लग जाता है जाम में खड़े खड़े। अब देखना ये होगा कि आखिर कब नतीजा निकलेगा और कब किसान और सरकार की कोई बातचीत बनेगी। तो आप देखते रहिए लगातार महाखबर, और महाखबर की टीम आपको इसी तरीके से किसानों से जुड़ी हुई, आम जनता से जुड़ी हुई खबरें दिखाती रहेंगी।